नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, आप लोगों की डिमांड पर और बार-बार रिक्वेस्ट करने पर कि आप अपने पीएचडी की जर्नी तो बताइए और आपने एक्यूप्रेशर जैसे विषय पर कैसे पीएचडी कर ली। बहुत सारे लोगों को इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ रहे थे, किसी-किसी को लग रहा था ये कैसे हो सकता है? क्या एक्यूप्रेशर जैसी चीज़ पर भी पीएचडी की जा सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे और सबसे ज़्यादा जो सवाल आए थे वो ये थे कि हमें अगर पीएचडी करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? कहाँ अप्लाई करें? कैसे करें? ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी। तो मुझे लगा इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाकर देती हूँ ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और अपने सारे सवालों के जवाब आज और यहाँ पर ले मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है हमेशा कि 1-2 पॉइंट के माध्यम से उपचार हो सके तो उपचार दे दिया जाए। अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन लेक्चर, अवेयरनेस और साथ ही ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे दिया जाए। ऑनलाइन ट्रीटमेंट जटिल समस्याओं के लिए करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आप में इसको इंटरेस्टेड हो तो जो पहला नंबर स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर अपनी डिटेल डाल करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अब मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक पर और जो आज का टॉपिक है कि हम पीएचडी कैसे करें और मैंने पीएचडी कैसे किया। ये मेरे गुरु का सपना था। खेमका सर बोलते थे कि अर्चना एक्यूप्रेशर पर पीएचडी तो होगी लेकिन मेरे जाने के बाद, और ये बात बिल्कुल सत्य होगी ये मुझे नहीं पता था। और ये उसी समय उन्होंने बोला था कि इस पर पीएचडी होनी होगी, अदरवाइज ये थेरेपी आगे नहीं बढ़ेगी। सर का तो नॉलेज बिल्कुल समुद्र की भी अगर उससे तुलना की जाए तो शायद फिट बैठेगा। अथाह ज्ञान, किसी भी विषय पे बात करिए, कैसे भी बात करिए, कभी भी मैंने उनको शांत होते नहीं देखा। कितना ज्ञान था और इतने खुले मन से वो सबको बताते रहते थे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड रही कि उनके करीब रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 24 साल तक लगातार 4 घंटे रोज़। तो कुछ न कुछ घटना होती रहती थी और बताते रहते थे, सारी बातें बताते थे। और जाने के 6 महीने पहले वो थोड़ा-सा कुछ दुखी थे इस थेरेपी को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के, कि बोला अर्चना जैसा मैं डेवलपमेंट चाहता था, उस समय यूट्यूब और ये सब उतना था नहीं। था तो लेकिन हमारे उनके जैसे लोगों के लिए था ही नहीं कि अपना चुपचाप बैठ के इलाज किया, किताबें लिखी, किताबें पढ़ी, काम खत्म। तो बोले अर्चना ये फैलेगा कैसे? उनका मोटो था ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन ट्रीट वन, कि हर एक व्यक्ति एक को सिखाए, एक तक पहुँचे और एक को इसका उपचार दे। ये कैसे होगा? मैंने कहा सर होगा। बोले ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ये वो ये सब करना पड़ेगा। तो तुम जाओ और जाकर इसे स्प्रेड करना शुरू करो। तो आप में से जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि महीने में लगभग 2 विज़िट तो 100% फिक्स है बाहर की, 2 दिन के लिए। बोलते थे जो नॉर्मल लोग सीख रहे हैं, सीखा है वो ठीक है। हमें काम करना है जो कहीं बैठ कर के अपना कोई केंद्र चला रहे हैं। वहाँ पर जाकर के अगर हम उसके चिकित्सक को, उसके थेरेपिस्ट को कुछ सिखा दें, तो उसका क्या होगा, पेशेंट देखने की जो स्किल है वो बढ़ जाएगी और साथ ही उसके पेशेंट की संख्या में इजाफा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एक्यूप्रेशर लोग समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, उतना अच्छा रहेगा। घर बैठे लोग बिना किसी खास खर्च के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर रहा हो जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और लास्ट होते-होते तो ये हालत हो गई कि हर अल्टरनेट मंथ हमारा बैंगलोर का फिक्स होता था। बैंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, चेन्नई है, पुणे है, देहरादून है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, राजस्थान है, जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है। कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जो अछूता रहा हो। हर जगह जाना, लेक्चर लेना, ये सब करती थी मैं। इसके बाद कोरोना आता है और उस
उस समय सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं और मेरी ऊंचाई शुरू हो जाती है। उसी समय कुछ माह पहले ही सर की डेथ हुई थी। अगस्त में सर की डेथ हुई और दिसंबर में कोरोना आ गया। उसी समय हमें सर की बातें याद आई और उसमें स्टूडेंट का बड़ा गहरा रोल था, बड़ा गहरा रोल था पीएचडी कराने में। मतलब पीएचडी मुझे करानी है और स्टूडेंट मेरे पीछे पड़े हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ करना है। एक हमारी जो गाइड थी मैडम सरस्वती काला जी, उनका नाम तो मैं ले सकती हूँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं किसी किसी स्टूडेंट के नाम में दिक्कत होगी तो वो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि आज भी वो कहीं और से जुड़े हुए हैं तो उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। फिर भी अगर किसी को डर लगता है तो क्यों उसे परेशान किया जाए। तो काला मैडम आई थी और मैं टंग डायग्नोसिस की क्लास ले रही थी। जैसे ही क्लास ओवर किया मैंने तो मेरे पास आई और बोला कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो मैंने बताया कि मैंने एमएससी कर रखा है और एमए भी कर रखा है। बोला किस किस विषय में किया। तो उन्हें बताया कि मैंने एमएससी क्लिनिकल रिसर्च रेगुलेटरी अफेयर्स में किया। बोला क्यों। मैंने कहा रिसर्च और ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। बोला बढ़िया, और एमए किस में किया और क्यों किया जब आपका साइंस का बैकग्राउंड था और मेडिकल की तैयारी थी पूरी, तो इधर क्यों। तो मैंने कहा बस शौक। तो मैंने सोशियोलॉजी में एमए कर लिया और फिर योगा में एमए कर लिया। बोले ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, आप पीएचडी क्यों नहीं कर रही। तो हमने कहा पीएचडी करके मैं क्या करूँगी। बोला नहीं, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो आप मुझे गाइड कर दीजिए। अब मुझे क्या पता था आगे चलकर वो मेरी पीएचडी की गाइड बन जाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। और फिर उनका एक दिन फ़ोन आता है कि अर्चना जी ऐसा ऐसा हो गया है और आप करेंगी। मैंने कहा टॉपिक बताइए किस पे करूँगी। बोला योग पर। मैं योग पे नहीं करना, हमें एक्यूप्रेशर पे करना है। बोला कि डन। फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है हम कर सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम आएगी। बोला नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर सकते हैं। तो मैंने किया। अब लास्ट में आपको बताऊंगी मैं कि आप कैसी यूनिवर्सिटी चुने जिसमें आप एक्यूप्रेशर को एज अ सब्जेक्ट ले करके पीएचडी में आगे बढ़ सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते आप, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा फॉर्म खुद ही भर दिया, फीस सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया। बोला बस आप आ जाओ, इंटरव्यू होगा एक और ये करके और आपका फाइनल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अपना मैं चली गई वहाँ पे और जा करके किया। 45 मिनट इंटरव्यू हुआ। डीन भी थे, वीसी भी थे, सब लोग थे। एक्यूप्रेशर खटक रहा था कि ये विदेशी चीज़ है, इस पे कैसे करें, क्या करें। तो मैंने दिखाया कि देखिए ये हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जहाँ जहाँ एक्यूप्रेशर की चर्चा विधिवत हुई है। मन चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में भी है, प्रमाण है, और सारा मैंने उनको दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ नहीं ठीक है, नाउ यू कैन डू। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से करना शुरू कर दिया। इसमें भूमिका जिनकी जिनकी वो मैं नोट करके रखी हूँ आज, कि किसी का नाम ना छूट जाए, कि मुझे बड़ा कष्ट होगा कि मैं खुले प्लेटफॉर्म पे कभी इनका नाम तक नहीं ले पाई। इतनी मदद चारों तरफ से हुई कोरोना के दौरान कि मैं बता नहीं सकती। सबसे बड़ा जो इसमें हमारे लिए चैलेंज था कि कोरोना आ गया, आना जाना पूरी तरीके से टोटली बंद। अब मैं सैंपल कहाँ से लूँ। इसमें मैंने क्या किया था, मेरा जो टॉपिक था वो था पीसीओडी की समस्या पर, महिलाओं की पीसीओडी समस्या पर योग और एक्यूप्रेशर के प्रभाव का अध्ययन। तो 50 पेशेंट हमें चाहिए थे जिन पर मैं केवल योग कराऊं। 50 ऐसे पेशेंट चाहिए थे जिस पर मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट दूं। अब 50 ऐसे पेशेंट चाहिए थे जिन पर मैं दोनों का प्रयोग करूं, योग भी और एक्यूप्रेशर भी। तो इस तरीके से हमको 150 लोग चाहिए थे। अब यहाँ एक आदमी मेरे पास नहीं है, जो थे वो छीन लिए गए थे, आउट कर दी गई थी मैं। अब मैं 150 कहाँ से लाऊं। मैं सोच रही थी। एक नाम आया डॉक्टर कृतिका अग्रवाल। क्या इंसान है भाई, वो हमारे अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की महामंत्री हैं और डॉक्टर हैं, एकदम स्माइली फेस और हमेशा सब कुछ करने को तैयार। उन्होंने कहा कि मेरे पास पेशेंट है, आप आ जाओ, आप ले लो। तो 150 पेशेंट का घाटा सहने को तैयार। लेकिन फिर वहीं से मुझे आइडिया आया कि नहीं, मैं अपने पेशेंट खुद निकालूंगी। कैसे निकालूं।
तो मैंने देखा कि मेरे फेसबुक पर 4,500 फॉलोवर हैं, टेलीग्राम पर भी हज़ारों की संख्या है, और यूट्यूब पे भी ज़्यादा तो नहीं थे, यही 6-7 हज़ार थे उस समय। अब तो खैर आप लोगों की कृपा से इतने हो गए। और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे पास में, बहुत सारे लोगों ने हमें जोड़ के रखा हुआ है। ये बात और है कि मैं उस पर रिप्लाई नहीं दे पाती। तो मैंने कहा ये ग्रुप किस दिन काम आएंगे। मैंने सारे ग्रुप पर एक मैसेज डाल दिया कि हमें मैं रिसर्च कर रही हूँ, अब मुझे पीसीओडी के पेशेंट चाहिए जिनका मैं फ्री में इलाज करूँगी। और सबको मेरे बारे में सारी चीज़ें पता ही हैं, सब क्या है कैसा है मेरा, कि कोई चीज़ यहाँ क्लिक बैट और ये वो नहीं होती, जो होती है वो होती ही है। तो सबने भरोसा किया और एक ही दिन में मैं 150 के लिए तरस रही थी, मेरे पास तो 500 के ऊपर हो गए। अब उनमें से मुझे छाट छाट के अलग करना था। जैसे ही मैंने कहा कि इतने लोग होंगे ग्रुप 1 में जिनको मैं योग कराऊंगी, सबने कहा आप और योग, आप कब से? क्योंकि मैंने कहीं एडवर्टीजमेंट तो किया नहीं था कि मैं वो मैंने ये किया मैंने वो किया, तो लोग मुझे एक्यूप्रेशर से ही जानते थे। अब उनके लिए आश्चर्य का केंद्र हुआ कि ये योग कैसे करा सकती हैं। बड़ा कन्विंस करना पड़ा, अपना मार्कशीट दिखाना पड़ा कि हमने एमए किया है भाई, सच में किया है। तब लोगों को भरोसा हुआ। तो ऐसे ऐसे करके 3 ग्रुप बन गए हमारे, और चौथा बना मिसलेनियस ग्रुप में योग, दूसरे में एक्यूप्रेशर, तीसरे ग्रुप में योग और एक्यूप्रेशर। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पीएचडी करेंगे तो ये आपके काम में आएगा। और चौथा मिसलेनियस ग्रुप बना लिया हमने। ये वो ग्रुप थे जिन्हें हमें इसमें नहीं ऐड ऑन करना था, लेकिन इनका ट्रीटमेंट कमिटमेंट किया था कि फ्री करेंगे तो करना था, तो इनको अलग बना दिया। इसके बाद ऑनलाइन के हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन का कुछ ऑप्शन था ही नहीं, और उसी में इतना मज़ा आ गया कि आज तक ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो फिर ये करना शुरू कर दिया। अब इसमें रोल था कि मुझे वहाँ जब कभी जाना पड़े देहरादून तो कैसे और क्या करेंगे, रिजर्वेशन मुश्किल, सब मुश्किल। ऐसे में हमारे स्टूडेंट सलमान खान का रोल आया। आप कहेंगे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी? नहीं, ये मेरे सेलिब्रिटी, मेरे बच्चे सलमान खान और डॉक्टर एस के अग्रवाल जी। यहाँ से रिजर्वेशन तो हो गई मेरी प्रयागराज से, अब जाना था देहरादून। और बीच में अभी तो लिंक हो गई है इलाहाबाद से सीधे देहरादून की, उस समय क्या था कि बीच में हमें उतरना था। अब बैठी मैं थी ट्रेन में, आंसू इनके बह रहे थे कि पहली बार आप अकेले बैठ के जा रही, रास्ते में ऐसे रास्ते में वैसे, पूरे डरे बैठे सहमे। पता नहीं मतलब मैंने क्या पुण्य कर्म किए हैं जो ऐसे बच्चे हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। अनुपम का रोल, मधु का रोल, पिक्चर डिजाइनिंग, ये सब में वंडरफुल था। मैंने सबके नाम आज लिख लिए हैं। मिस्टर एंड मिसेस काबरा जी थे जो कहते थे कि मैडम आप जो भी लिखो ना हमें भेज दो, मैं प्रूफ रीडिंग कर दूंगा। तो उन लोगों ने बैठे बैठे बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में पेपर लिए जा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, फिर भाग भाग के 70s की एज के। अब वो आंटी जा करके मैम बाहर से प्रिंट आउट निकलवा रही हैं, फिर वो हमें भेज रही, फिर हम उसको लैपटॉप पे देख देख के करेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सीमा, रश्मि, ये ऐसे नाम हैं कि जो अगर ये देखेंगी, पता चल गया कि मेरा नाम लिया तो वो लड़ने आएंगी, आपने मेरा नाम क्यों लिया, कैसे कह दिया, ये कह दिया। तो ये वो ईश्वर के साक्षात अवतार है कि जो काम तो करते हैं लेकिन बदले में थैंक यू तक लेना पसंद नहीं करते। तो पूरा वहां जाना, अरेंजमेंट करना, ये करना वो करना, पूरा दिन रात एक किया। और परीक्षा की घड़ी कैसी थी, जब जिस दिन मेरा इसका पेपर था, एग्जाम था, क्वालिफाई करना था, उस दिन हमारे फादर एक्सपायर हो गए। जिस दिन पीएचडी की नींव रखी गई, खेमका सर की डेथ हो गई। तो मैंने छोड़ ही दिया था, फिर लोगों ने परसू कर के फिर कराया। जिस दिन पेपर दे रहे हैं उसी दिन हमारे फादर एक्सपायर हो गए। कठिन परीक्षा, अब परीक्षा है तो है, अब उसको छोड़ देती तो मैं कभी कुछ ना कर पाती। खैर ऑनलाइन था तो दे दिया। एनी हाउ, जब पीएचडी का सब कुछ फाइनल हो गया, बचा क्या, इंटरव्यू की डेट आनी थी कि इंटरव्यू देंगे और सब फाइनल हो जाएगा। मेरा हाथ टूट गया, लेकिन आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई कलीग्स जो हमारे साथ वहाँ पे पढ़ते थे। 2 साथी थे, प्रकाश और प्रेरणा।
प्रेरणा अभी एसोसिएट प्रोफेसर बन चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और प्रकाश भी रिसर्च वगैरह कराता है जयपुर से। इतने अच्छे, ये इतने अच्छे कि शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी प्रशंसा के लिए कि मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन आपको जो थीसिस है कंप्लीट, वो तो किसी को भेजना पड़ेगा ना वहाँ पे जो लोग देखेंगे। तो ये लोग जा कर के भीगते हुए में प्रेस जाना, सारा मैटर का प्रिंट आउट निकलवाना, बाइंड कराना, सब करना, और करा के 6 फ्लोर पर डिपार्टमेंट, और लिफ्ट खराब, 6 फ्लोर पे, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, हर डिपार्टमेंट के कुछ कुछ लोगों के कॉपीज देना, ये करना वो करना। इन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी और आज तक पेमेंट नहीं लिया। जब देने की बात आती तो कहते यही रिश्ता है मेरा दीदी आपसे, यही रिश्ता है। हमने कि ये कौन सा रिश्ता होता है भाई। तो ये लोग थे। इसके अलावा वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ थे, गुसाई जी, जोशी जी, रयाल जी, वहाँ के जो चपरासी था, जब भी मैं गई पूरे इस कार्यकाल में 2 या 3 बार गई मैं, उसमें भी वो इतना पहचानने लगा और जानने लगा, मैडम आपका क्या काम है, लाइए मैं कराता हूँ ना। मतलब ये दुनिया वास्तव में आश्चर्य से भरी हुई है। दूसरों के लिए भरी है कि नहीं मुझे पता है, मेरे लिए ब्लेस्ड, ये मुझे पता चल चुका है। अब इसके बाद नवीन जी, इनका नाम न लूं तो ये वीडियो पूरी नहीं हो सकती। हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, जहां भी आप हमें देखेंगे मेरे बगल में ये चिपके जरूर होते हैं। क्यों चिपके होते हैं? बड़े भाई का रोल अदा करने के लिए। जैसे फाउंडेशन में जो ईंट होती है वो कोई नहीं देखता, ऊपर की सारी चीजें लोग देखते हैं। तो ये वो फाउंडेशन थे मेरा, कभी भी साथ नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। फोन कर करके दीदी ये करो, दीदी ये करो, ट्रस्ट का बनवाना, ये करना, सब इनकी बदौलत आज। इसके अलावा ये मतलब मेरा एग्जिस्टेंस ही इन्हीं जो मैंने नाम लिए ना इन पर निर्भर करता है। सारे स्टूडेंट, सारे कलीग्स, जितने आप लोग हैं अभी फॉलोअर, इनमें से भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसमें बहुत मदद करी। तो ये हो गई हमारी पीएचडी की एक जो एक्सपीरियंसेस, इसमें क्या क्या था कि अगर आप पीएचडी करना चाहें तो क्या करें। सबसे पहले तो आपको इसमें मास्टर्स होना है, मतलब एमए होना जरूरी है। एमए करिए, एमएससी करिए, चलेगा। किस विषय में करें? तो आप करिए योग में एमए या एमएससी। कहाँ से करें? ऐसे जगह से करें जहां पर आपके एमए और एमएससी में एक्यूप्रेशर सिलेबस में हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके लिए कहाँ पे मूव करेंगे? वेबसाइट पे चले जाइए, वहां देख लीजिए, वहां मिल जाएगा। इसके बाद आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है योग में ही। जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे तब एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए। तो जो लोग परेशान है, मैं तो 16 साल से, मैं तो 17 साल से, मैं तो पुरातन काल से ही करता चला आ रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही है कि आप एमए एमएससी करिए योग में। और हाँ, अभी एक मैं नोट करके रखी हूँ बताने के लिए, देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है श्री राम शर्माचार्य जी वाला, वहाँ पर मेरे पास उन्होंने भेजा था, वहाँ के चोटी ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन में एमएससी उन्होंने नया सब्जेक्ट निकाला है। ये तो वंडरफुल है। अब इससे हम यूजीसी नेट वगैरह कर पाएंगे नहीं, वो मुझे बहुत नहीं पता। आप इनकी साइट पे जाकर के क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि एमएससी इन ट्रेडिशनल मेडिसिन है। अभी मुझे डिटेल भी देखना है, मैं देख नहीं पाई व्यस्तता की वजह से। लेकिन आप एमए एमएससी योग में तो 100% करके और वहाँ से यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आप उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर एक्यूप्रेशर विषय हो वहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई करिए, अपने गाइड से बात कर लीजिए। अब शर्त एक और है कि जब आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो थ्योरेटिकल होगा या एक्सपेरिमेंटल होगा। मेरा एक्सपेरिमेंटल था, मुझे थ्योरी से लेना देना नहीं था। तो जब आप करें तो अपने गाइड से पूरी तरीके से आश्वस्त हो लें। गाइड का एक्यूप्रेशर के प्रति ज्ञान या जानकारी या जिज्ञासा और उतना ही आपका ये होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया तो आप फंस जाएंगे, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। मेरे पास तो इतने मदद वाले मिल गए कि कोई प्रूफ रीडिंग कर रहा है, कोई प्लेगरिज्म चेक कर रहा है, कोई इसके जो कैलकुलेशंस होते हैं वो करवा रहा है,
कि इसको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो ये पूरा छानबीन करके तभी करिएगा। अब ये तो मेरी हो गई कंप्लीट, इसमें कोई चीज़ छूट रहा है नहीं छूट रहा है, कहाँ से करना है क्या ये भी मैंने बता दिया, सब हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो मेरी पीएचडी है, जो इसकी थीसिस मैंने लिखी, ये मैं यहाँ इसका पिक्चर भी लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये कहाँ देखें, अगर हमें देखना हो, गाइडलाइन लेनी हो तो कहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, मैं नहीं दे पा रही थी लिंक। तो ये शोध गंगा पर उपलब्ध है और आप देखेंगे, आपको जान करके फक्र होगा, खुशी होगी कि आपका एक्यूप्रेशर 5000 कुछ शोध गंगा, मैं यहाँ पे उसकी दे दूंगी लिस्ट और साथ में लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहला जो कमेंट होगा उसमें भी पिन कर दूंगी। तो आप जब क्लिक करेंगे तो सीधे मेरी वाली थीसिस पे चले जाएंगे, तो वहाँ इंडेक्स से लेकर के पूरे एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, सब कुछ आपका होगा। आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपके लिए मैंने किया था, ये मेरी कोई धरोहर नहीं है। मेरा काम चल रहा था, मेरे पेशेंट अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन हमें आपके लिए करना था कि इस एक्यूप्रेशर को एक दिशा देनी थी, एक जगह देनी थी। वो काम करने का निश्चय किया था, गुरु को एक मैंने कमिटमेंट भी किया था कि मैं करके रहूंगी, तो वो मैंने कर लिया। तो ये थी एक्यूप्रेशर की पीएचडी के बारे में पूरी मेरी जो भी आज तक आपके सवाल थे उसके जवाब। अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं है, ये जो आपके सवाल थे वो भी मिट गए, कहाँ से क्या करना है वो भी हो गया, मैंने कैसे किया क्या किया वो भी हो गया, और बाकी बचा कुचा मैं यहाँ पे उसका फ्रंट वाला डाल दूंगी, उसको भी देख के आश्वस्त हो जाइएगा कि हाँ ये कैसी है। और लिंक पे जा करके क्लिक करके पूरी थीसिस, हमारी कंप्लीट थीसिस अभी के अभी देख लीजिए। और केवल देखने में नहीं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक्यूप्रेशर का रोल आ रहा है, और इंडिया की पहली पीएचडी है ये एक्यूप्रेशर पे, बाकी वैलिड ही नहीं, मानते ही नहीं है कि इस पे किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके से मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। अब तो आप और अच्छे से कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे के कर सकते हैं कि ऐसा हुआ तो है, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप पूरा देखिएगा, और देखिएगा ही नहीं, पीएचडी में जो साइटेशन लगती है, रेफरेंसेस दिए जाते हैं, उसमें भी आप मेरे थीसिस को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी भी तरीके से काम में आ पाई। तो आई होप कि आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कहीं कोई अभी बचा नहीं है कन्फ्यूज़न कि ये रह गया ये रह गया। तो आज मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें कह दी। आई होप कि आपकी ये वीडियो आपके काम में आनी तो चाहिए, मुझे लगता है आपके काम में तो आएगी, और अभी कभी क्लिक करके देख ज़रूर लीजिएगा। और हमेशा की तरफ फिर से यही कहना चाहूँगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जो ऐसे बच्चे हैं जो MA MSc कर रहे हैं, आगे कुछ अपना प्लान कर रहे हैं फ्यूचर का कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो उनको ज़रूर भेज दीजिएगा, अपने ग्रुप में भेज दीजिए कि आप इसमें अपना जो स्कोप है वो बना सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज की कमी है उसके लिए भी मैं कोई प्लान लेकर आ रही हूँ। अभी अभी मैंने देखा कि मेरा एक ज्वाइन बटन इनेबल का आया है, अभी उसको सेट करना मुझे नहीं आता है, स्टिल 3 लोग इसमें ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो अभी उसको सेट करना है, वो मैं सेट कर लूँगी जब, तो आप लोगों को बता दूंगी। तो आप ज्वाइन बटन के थ्रू भी ज्वाइन करिएगा। तो उसमें मैं क्या करूँगी कि मैं आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर दिया करूँगी। एक जो आपकी यूट्यूब है ना, इस पर बहुत बड़ी बड़ी वीडियो अगर मैं तो भेज दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे 3 घंटे की एक साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की जो जनता है वो इतनी बड़ी वीडियो के लिए नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। इन्हें पॉइंट चाहिए तो उसके भर का मैं वो देती रहूँगी, और आप लोगों के लिए जो भी हमारे मेंबर बनेंगे तो उनके लिए मैं अलग से पूरा डेडिकेटेड, जैसे मैं लेक्चर लेती थी पहले, उसी पैटर्न पे, उसी हिसाब से पूरा क्लास ले करके मैं आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करने का मन बना चुकी हूँ। बस इंतज़ार करिए, जल्दी ही सारा सेटअप वेटअप बना करके सेटिंग कर लूँ, कैसे क्या करना है, फिर आपको उसकी सूचना देती हूँ। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो हमेशा।